how you can migrate from New Zealand to Australia. सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बड़े होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, तुम्हारा भाई आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते रहता है और इस नई वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होने वाली है वो आगे वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे प्यार बनाए रखना। सो आज कुछ आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा थंबनेल देख के कि हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। और तुम्हारा भाई आपके लिए नई नई अपडेट्स लेके आते रहता है रिलेटेड टू इमिग्रेशन। तो आज एक और नई अपडेट लेके आए हैं और पहले भी हमने इन चीज़ों पर वीडियो बना रखी है, जैसे हाउ टू माइग्रेट यूके टू ऑस्ट्रेलिया, और इसके ऊपर बहुत लोगों ने प्यार भी दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। हमने उसका कोशिश भी करी जवाब देने की, और ऐसी एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं हम। जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन माइग्रेट फ्रॉम न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन बन चुका है इस समय दैट हाउ वी कैन माइग्रेट फ्रॉम न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, और बहुत लोगों का ये मुझे मैसेजेस भी आती हैं कि हम कैसे आ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में और शॉर्ट में बात करेंगे, और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूजीलैंड में लोग गए उनका क्या क्या स्टेटस है और किसके ज़्यादा चांसेस होंगे। स्टूडेंट के होंगे जो वर्क परमिट में उसके होंगे, या पीआर वाले के ज़्यादा चांसेस होंगे, या विजिटर वाले के। तो हम ये चारों बंदों का परसेंटेज चेक करेंगे कि कौन कौन यहाँ पे आ सकता है और कितना वीज़ा चांस रहेगा अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो, और क्या ट्रेंड चल रहा है अगर आप न्यूजीलैंड से अप्लाई करते हैं तो वीज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको पता ही है 4 स्टेटस पे बता ही दिया मैंने, इन 4 स्टेटस पे लोग हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा वाले कैसे ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसको भी मेंशन करेंगे। मेन डॉक्यूमेंट्स मेंशन करेंगे जो आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे है तो आप कैसे आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ आप इनरोल्ड होने चाहिए कॉलेज में, आपके पास सारी फीस पे स्लिप्स होने चाहिए, और आपका कम से कम 6 मंथ्स का वीज़ा वैलिडेशन होना चाहिए। जैसे आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे आगे का भी 6 महीने का आपके पास कम से कम वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको रीज़न देना पड़ेगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वापस जाओगे कि नहीं। अगर आपके पास आगे वीज़ा ही नहीं होगा, वीज़ा एंड होने वाला होगा एक आध मंथ में, तो अगर आप अप्लाई करते हो तो कोई चांस नहीं बनेगा आपको वीज़ा मिल जाए। अगर आपके पास वीज़ा वैलिडेशन होगी 6 मंथ्स की या 6 मंथ से ज़्यादा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस स्टेटस पे आपको अप्लाई करना, और ये आपके लिए अच्छा चांस भी बना सकता है। अब बात कर लेते हैं आपको पैसे कितने चाहिए होंगे, फंड्स कितने चाहिए होंगे आपके अकाउंट्स में। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आ रहे हो तो पहली बात तो थोड़ी सी आइडिया इमिग्रेशन ऑफिसर को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूजीलैंड में रह रहे हो। न्यूजीलैंड में रह रहे हो तो वहाँ का भी लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी हाई है। अगर आप वहाँ का बेयर कर सकते हो तो यहाँ का भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपर हैंड आपको यहाँ पे मिल सकता है फंड्स के रिलेटेड में। बट बात कर लेते हैं आपको तो भी मिनिमम कितना शो करना पड़ेगा अगर आपको वीज़ा चाहिए तो। बात कर लेते हैं अराउंड, जो मैंने यहाँ पे एक एजेंट से भी मिला हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ से माइग्रेट हुए भी हैं। तो जो फंड्स आपको अप्रॉक्सीमेटली शो करने पड़ेगा अकाउंट में अपने, वो होंगे $15,000, 15 to 20,000 डॉलर्स। अराउंड 10 लाख से 7 लाख से 10 लाख के बीच में मिनिमम 10 लाख तो होने ही चाहिए अगर आपको यहाँ का विजिटर वीज़ा या स्टडी वीज़ा चाहिए तो इतना फ़ंड तो आपको शो करना ही पड़ेगा अपने अकाउंट में। और फंड भी हो गया और स्टडी डॉक्यूमेंट्स भी हो गया कि प्रूफ और रीज़न आप यहाँ पे आना क्यों चाहते हो। मेन चीज़ तो रीज़न ही होती है, सारा कुछ डिपेंड। वीज़ा वीज़ा ऑफिसर क्या देखेगा, आपका रीज़न क्या है भाई, रीज़न आना क्यों चाहते हो आप ऑस्ट्रेलिया में। तो मेन चीज़ आपकी एसओपी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी रीज़न आप लिख रहे हो वो एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा रीज़न होना चाहिए कि जो उस पर इम्प्रेशन पड़े वो अच्छा हो और आप उसको कन्विंस करने में तैयार हो जाए। मतलब आप उसको कन्विंस कर लें, ऐसा रीज़न होना चाहिए जो भी आप दो। और रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए जो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में हेल्प करे। आप अगर आपका कोई भी यहाँ पे रिलेशन में है या कोई भी हो, आप उसमें भी आपको एक अपर हैंड मिल सकता है। अगर आपको कोई भी रिलेशन में है तो आप उससे अपना स्पॉन्सर भी करा सकते हो, वहाँ भी आपको एक अपर हैंड मिल सकता है अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो। बाकी अब बात कर लेते हैं कि जो पीआर में है वो उनका क्या चांसेस है, और जो ये स्टडी वाले हैं इनका परसेंटेज क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। वीज़ा चांसेस, इनका चांसेस रहेगा अराउंड 80 to 85%, क्योंकि
बाकी किस्मत पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, और क्या आपका स्टेटस है और क्या आपकी फ़ाइल की प्रोफाइल है, उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप न्यूज़ीलैंड में पढ़ रहे हो तो आपके लिए अच्छा चांस है। अगर आप चाहते हो अप्लाई करना, आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज़, दूसरे जो बंदे होंगे वो होंगे भाई पीआर वाले। पीआर वाले कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? तो पीआर वाले तो, अगर आप वहाँ पे पीआर हो न्यूज़ीलैंड में, तो आप यहाँ पे भी पीआर माने जाओगे विदिन। अगर आप न्यूज़ीलैंड में पीआर हो गए तो समझ लो आप ऑस्ट्रेलिया में भी पीआर हो। दोनों कंट्री एक पीआर, न्यूज़ीलैंड की भी पीआर यहाँ पे भी चलती है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़े सिमिलर ही हैं दोनों देश। तो वहाँ की पीआर अगर आप यहाँ आके अप्लाई करते हो तो विदिन 1 ईयर आप यहाँ पे भी पीआर हो जाओगे। यहाँ की भी आपको परमानेंट रेसिडेंस मिल जाती है, ये आपको ही पता होगा जो वहाँ पे पीआर होंगे। सो वहाँ के उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनका तो कोई भी रिस्क नहीं है। वो तो जब मर्जी चाहे अप्लाई कर सकते हैं और जब मर्जी चाहे जौन सा मर्जी वीज़ा यहाँ का ले सकते हैं, चाहे वर्क हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, और चाहे वो कोई सा भी, मतलब कोई सा भी स्टडी भी वो ले सकते हैं। तो उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उनका तो परसेंटेज 95% से ऊपर है, वीज़ा चांस उसको मिल ही जाएगा। 5% मैं लक पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि लक भी ज़रूरी है। आपने देखा ही होगा कि चाहे जितना मर्जी अच्छी प्रोफाइल हो, अगर वीज़ा रिजेक्ट होना ही हुआ तो अच्छी प्रोफाइल पे भी हो जाता है, और नहीं होना हुआ तो बुरी प्रोफाइल पे भी वीज़ा आ जाता है। लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में। और तीसरी चीज़, जो वर्क पे हो उनका क्या है, वर्क वर्क वालों का भी क्या सिस्टम। अगर आपके पास वहाँ की सारी इन्वॉइसेस हैं, जो आप काम कर रहे हो, आप टैक्स पे कर रहे हो, अगर आपके पास सारे उसके प्रूफ्स हैं, वो आपको अटैच करने पड़ेंगे कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, और उसका सारा आपको टैक्सेशंस, जो भी टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न और जो भी आपकी पे स्लिप्स होंगी, वो सारी आपको ज्वाइन करनी पड़ेंगी, और आपको अच्छे प्रूफ्स देने पड़ेंगे, अच्छे रीजंस लगाने पड़ेंगे। और आपके जो स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं उनसे ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा आएगा। बस आपको मेन चीज़ यही है कि आपको वहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और आप घूमने के लिए आ रहे हो यहाँ, और जो भी आपका रीज़न होगा वो आपको प्रूफ करना है। और अगर आपकी इनकम अच्छी होगी वहाँ पे, तो आपको बहुत इजीली यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। तो वर्क वालों का भी इतना दिक्कत नहीं है, इनका परसेंटेज भी काफ़ी हाई है, इनका 85 to 90% लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क तो हर किसी की फ़ाइल में होता ही है। अब बात कर लेते हैं विजिटर वीज़ा। जो विजिटर वीज़ा में पिछले टाइम पे आपने देखा होगा, पिछले समय से काफ़ी लोग, काफ़ी बंदे इंडिया से न्यूजीलैंड माइग्रेट हुए। जब से उन्होंने विदाउट आइलेट्स बंदों को बुलाना स्टार्ट किया, और इंडिया से तो बहुत, हरियाणा, पंजाब और यूपी और उत्तराखंड, बहुत ही स्टूडेंट्स वहाँ से माइग्रेट करे। स्टूडेंट हो चाहे वो विज़िटर हो, न्यूजीलैंड में पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट एंटर करा, अलग अलग वीज़ाज़ के ऊपर। चाहे हम वर्क की बात कर लें, चाहे हम स्टडी की बात कर लें, चाहे हम विज़िटर की बात कर लें, ये तीनों स्टेटस पे बहुत बच्चे वहाँ पे इस समय रह रहे हैं। बट आपको पता ही है, जैसे ही इतने बच्चे आए वहाँ पे, और वैसे ही उनकी कंडीशंस, होम कंडीशंस ख़राब होने लग गई। जॉब की शॉर्टेज होने लग गई, जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिलेगा तो वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब लोग चाहते हैं वहाँ से माइग्रेट करें ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनके लिए, उनको लगता है कि उनके लिए बेटर हो सकता है, और मेरे ख्याल से भी होगा। तो वहाँ के बहुत लोग वहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना वीडियो बनाई जाए। और विजिटर वालों का चांस थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि विजिटर वाले इतना तगड़ा प्रूफ नहीं दे सकते उन्हें। अब इसमें क्या प्रूफ देंगे कि वो वापस चले जाएं ना? वापस तो वो फिर इंडिया ही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो सिटीज़न वगैरह नहीं है ना, ना वो स्टडी पे है, ना पीआर पे हैं। तो विजिटर पे हैं जो, उनके लिए मैं बोलूँगा कि कम चांस होंगे। बाकी वही है, जैसे वो इंडिया से वहाँ पे चले गए, वहाँ भी उन्हें प्रोफाइल अच्छी दिखाई होगी, कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे। तो यहाँ भी वैसे ही है, अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, अपनी प्रोफाइल को अच्छा जितना रिप्रेजेंट करोगे, रीज़न जितना अच्छा दोगे, विजिटर वालों का चांस बन भी सकता है, नहीं भी। इनका 50-50 बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इतना कोई कुछ इनका बन पाएगा सिस्टम। बट हाँ, लक के ऊपर है। आने को काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए हैं विज़िटर पे, न्यूज़ीलैंड एंटर करे, और न्यूज़ीलैंड से यहाँ पे बाद में विज़िटर पे ही लोगों को वीज़ा ग्रांट हुआ है पिछले साल। इस साल तो मैंने अभी तक कोई नहीं सुना, बट पिछले साल काफ़ी लोगों को ऐसे वीज़ा मिला था। तो आपके लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो
बाकी कमेंट्स वगैरह कर देना, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और पिछले दिनों ने एक बंदा यहाँ भी रहता है, जो मैंने एक कहानी सुनी है एक बंदे की, और वो यहीं रहता है। उसने क्या करा, न्यूजीलैंड का उसे वीज़ा मिला, न्यूजीलैंड का उसे वीज़ा ग्रांट हो गया, विजिटर वीज़ा ग्रांट हुआ। 2023 की बात है, नियर अबाउट नवंबर की। एक बंदा था, उसे न्यूजीलैंड का वीज़ा ग्रांट हो गया। वीज़ा ग्रांट हुआ तो उसने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा ले लिया। ट्रांजिट वीज़ा में क्या कंडीशन होती है कि आप 24 आवर्स ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो एज अ, मतलब 24 आवर्स आप विद इन 24 आवर्स आपको कंट्री लीव करनी होती है ट्रांजिट वीज़ा में। वो खाली 24 घंटे के लिए आपको वीज़ा मिलता है। तो उसने क्या किया, अपनी जो फ़्लाइट कराई थी वो ट्रांजिट वीज़ा लेने के बाद, ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा मिला तो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया कराई और ऑस्ट्रेलिया टू न्यूजीलैंड कराई। तो उससे क्या फ़ायदा हो गया, जब वो यहाँ पे उतरा ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पे, उसने क्या करा, उतरने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर गया और वो बाद में वापस गया ही नहीं। क्योंकि उसमें क्या अथॉरिटी होती है कि आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर लोग लेते हैं कि अगर अपने रिश्तेदार कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो हम मिल वगैरह लें उन 24 घंटे में, और उसके बाद लोग वापस चले जाते हैं जहाँ भी जाना होता है, क्योंकि आगे की भी टिकट्स होती हैं उनके पास। बट उसने क्या किया, वो वापस गया ही नहीं और वो यहीं रुक गया। और उसके बाद उसने अपनी स्टडी डाल दी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये भी एक हिसाब का फ्रॉड हो गया सरकार के साथ। और इसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्ट होने के चांस कम रहते हैं, बट MRT एक होती है वो डाली ने, फिर यहाँ केस चलता है कोर्ट में कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद डिसीज़न आता है। उसके बाद उसका क्या हुआ अभी मुझे उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। बट ऐसा करना ठीक भी है बट गलत भी है, बट इसमें आपका फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि उसको ये सलाह इंडियन एजेंट्स ने दी थी। तो अगर आप ऐसी सलाह लोगे तो आपका भी रिजेक्शन लग सकता है। इन सलाहों से बचो और जो भी है स्टेप बाय स्टेप चलो, जितना अच्छे से चलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है एक रिजेक्शन करियर ख़त्म, आपको फिर यहाँ का वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर आप वहाँ पे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर काम करो, प्रोफाइल के ऊपर, अपने फंड्स के ऊपर, अपने रीज़न्स के ऊपर। अच्छा रीज़न और अच्छा कोई स्पॉन्सर रिलेशनशिप वाला, ये सारे बंदे ढूंढ के जितनी तगड़ी अपनी प्रोफाइल रिप्रेजेंट करोगे उतना ही जल्दी आपका वीज़ा आएगा। अभी वैसे डिलेस चल रहा है, बट हाँ इन फ्यूचर आप कर सकते हो अप्लाई, क्योंकि न्यूजीलैंड से सबसे ज़्यादा जो ईजी है न्यूजीलैंड से वीज़ा लेना है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कनाडा और यूके से इतना आसान नहीं है। यहाँ पे से ज़्यादा आसान है, न्यूजीलैंड से ज़्यादा आसान है वीज़ा लेना। तो ऐसे ही तुम्हारा भाई आपके लिए नए नए अपडेट्स लेके आते रहेगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर ही देना, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और कोई भी आपको नई वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक के ऊपर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।